इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ताबिश टोस्ट अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसमें क्या है कि ताबिश ने एक फेयर कॉइन और एक डाई को क्या किया है, रोल किया है। ये हमारे पास क्या होगी, सैम्पल स्पेस। और नेक्स्ट जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन अ डाई। में जो हमारे पास सैम्पल स्पेस आएगी तो वो हमारे पास हेड और टेल यानी कि ये कॉइन की है। और दूसरी हमारे पास क्या है, फेयर आएगी, वो क्या आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मैं टोटल आउटकम्स निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर देखें, हेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। हेड को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 4 5 6 और फिर टेल को इन सब के साथ। तो देखें ज़रा, हेड को 2 के साथ, हेड को 3 से, हेड को 4, अब मेरे पास जो ये टोटल आउटकम्स आए हैं वो कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे पास यानी कि नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस है वो कितनी आ गई है, 12 आ गई है। टेल ऑन कोइन और नंबर एटलीस्ट 4 ऑन डाई। तो यहाँ पर देखें, यानी कि जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके नंबर्स आ रहे हैं ना, उसमें हमने टेल वाले नंबर्स लेने हैं, हेड वाले नंबर्स नहीं लेने। और वो वाले नंबर जो क्या हों कि नंबर उस पर आए एटलीस्ट 4, यानी कि वो वाले हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें हमारे पास टेल हो और वो वाले नंबर जो 4 और 4 से ग्रेटर हों। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इवेंट आएगा वो क्या है, वो है टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3। अब इनकी हमने क्या फाइंड आउट कर लेनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। तो एन ए हमारे पास क्या है 3 और एन एस क्या है 12। 3 1 सा 3 4 सा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्या है, हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 2 एंड 3 ऑन डाई। इसमें देखिए हमारे पास कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें हेड हो कॉइन पे और नंबर 2 एंड 3 हो डाई पे। तो यहाँ पर ये वाला पेयर है जिसमें हेड हमारे पास है कॉइन पे और नंबर 2 और 3 कहाँ पे है, डाई पे। अब ये वाला भी है हेड, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर 4 मिल रहा है तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हेड है लेकिन यहाँ पर नंबर 1 है। हमें कौन से नंबर चाहिए, 2 एंड 3। इट्स मीन के हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, हेड 2, हेड 3। तो इसको हम नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ गया 2। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इज़ इक्वल टू 2 ओवर सैम्पल स्पेस, तो हमें पता है सबकी सेम है, वो कितनी है 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। थर्ड पार्ट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाई, यानी कि हमारे पास हेड और टेल होगा और 7 नंबर। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें हेड और टेल भी हो और नंबर 6 भी हो कॉइन पे। तो यहाँ पर हमें 2 पेयर मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला, इसमें हेड भी है और नंबर 6 भी है, और एक ये लास्ट वाला जिसमें टेल भी है और नंबर 6 भी है। अब यहाँ पर टेल है लेकिन नंबर 5 है तो ये इसमें शामिल नहीं होगी। इसी तरह बाकी सारे, और इधर भी देखें यहाँ पे हेड है लेकिन नंबर 5 है, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। हमें जस्ट वो वाले कहा गया है जिसमें हेड और टेल कॉइन पे हो और साथ में नंबर 6 हो। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास जस्ट 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आ जाएगा, हेड और 6, टेल और 6। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 2। हमें पता है एन ऑफ एस हमारे पास क्या है 12। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/12। तो इसका आंसर क्या बन गया 1/6। फोर्थ पार्ट में है नोट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाई। इसमें सिर्फ एक ही बनता है, यानी कि हेड और 5।
इसका क्या मतलब है कि अगर कॉइन पे टेल नहीं है तो इसका मतलब है कि हेड ही होगा, और दूसरी चीज़ क्या थी कि नंबर 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एन ए है वो क्या आ गया 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन ए ओवर एन एस, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/12। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, नोट हेड ऑन कॉइन एंड डी नंबर 5 एंड 2 ऑन। तो इसमें हमारे पास दो आते हैं, यानी कि टेल 5 और टेल 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ रहे हैं वो कितनी आ रही हैं 2। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगी 2/12। तो इसको मज़ीद हम सिंपल कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा यानी कि 1/6।